हाय स्टूडेंट, आप सभी का क्यूरियोसिटी साइंस क्लब में हार्दिक अभिनंदन है। मेरा नाम है अमित कुमार। आज अपन केमिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक है जिसका नाम है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन के बारे में पढ़ेंगे। कार्बनिक रसायन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, आईयूपीएसी नेम कैसे दिया जाता है, इन सब के बारे में आज जानकारी लेंगे। सबसे पहले देखा जाए तो प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिक का नाम है होलर नामक वैज्ञानिक। होलर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोगशाला में यूरिया की खोज की थी। यूरिया का एक मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, उस मॉलिक्यूलर फार्मूला को अपन यहाँ ड्राइव करेंगे तो यहाँ होता है C डबल बॉन्ड O NH2। यह यूरिया का क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। ठीक है, इसी के आधार पर अपन देखा जाए तो एक बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक थे। बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया था कि अपने पास जो भी कार्बनिक पदार्थ है वो निर्जीव जैविक तंत्र से मिलकर बना होता है। लेकिन इसका खंडन करते हुए होलर नामक वैज्ञानिक ने बताया कि अपना जो भी कार्बनिक पदार्थ है वो कार्बनिक पदार्थ सजीव पदार्थ से भी बनाया जा सकता है। इसके लिए हम हाइड्रोकार्बन्स, अब सबसे पहले अपने पास यहाँ पर अपन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स की देखा जाए तो हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना एक यौगिक होता है या कंपोनेंट्स होता है, उसे हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन्स को हम दैनिक जीवन में देखा जाए तो ज़्यादा व्हीकल्स के अंदर ये धुआं के रूप में क्या करता है, निकलता है। इसके बाद देखा जाए तो इसके अंदर अपने पास कुछ एग्जाम्पल हैं। इस एग्जाम्पल के आधार पर देखा जाए तो एग्जाम्पल देखेंगे अपन। एग्जाम्पल में अपने पास एक मीथेन होता है। ये मीथेन क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। इसी प्रकार C2H5 इसको बोलते हैं एथेन। एथेन भी हमारा क्या होता है, जब इसको अपन खोल के लिखेंगे तो CH2CH3। यहाँ पर क्या होता है, इसकी एक वैलेंसी फ्री रहती है। ठीक है, इसी प्रकार हमारे पास एल्कीन होता है। इसी प्रकार इसको हम एल्काइन या एसिटिलीन बोलते हैं। इसी आधार पर देखा जाए तो इसके अंदर सभी में इन दोनों कंपोनेंट्स या दोनों कंपाउंड हैं, इन कंपाउंड के अंदर हमारे पास सिंगल बॉन्ड पाया जाता है कार्बन कार्बन के अंदर। ठीक है, इसमें क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जा रहा है, डबल बॉन्ड, इसलिए इसको एल्कीन बोला जाता है। इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, इसे बोलते हैं एल्काइन। ठीक है, इसके आधार पर अपन यहाँ देखा गया कि अपने पास जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। एक इसके अंदर कार्बन से और एक इसके पास क्या है, अपने पास हाइड्रोजन है। ठीक है, इसको आगे जाके अपन हाइड्रोकार्बन को क्लासिफिकेशन करेंगे। तो क्लासिफिकेशन की बात करिए तो क्लासिफिकेशन के अंदर अपन देखेंगे कि एलिफेटिक क्या होता है, एरोमेटिक क्या होता है, इन सब के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, अब देखा जाए तो इसके अंदर अपन देखें, ये अपने पास एक टेबल दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन को टू टाइप में बांटा गया है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक का मतलब होता है एक खुली श्रृंखला का मतलब, जैसे भी अपने पास कार्बन है, एक कार्बन के साथ दूसरा कार्बन अटैच करेंगे, तीसरा कार्बन अटैच करेंगे, तीसरा चौथा कार्बन अटैच करेंगे तो एक हमारे पास श्रृंखला का फॉर्मेशन होगा। ये श्रृंखला अपनी क्या है, एलिफेटिक श्रृंखला कहलाई जाती है। इसी प्रकार हमारे पास एरोमेटिक है। एरोमेटिक एक एरोमा शब्द से मिलकर बना होता है। इसका मतलब होता है अपने पास सुगंधित पदार्थ। सुगंधित पदार्थ होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो भी अपने पास एटम्स होंगे वो कार्बन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है और सल्फर भी हो सकता है। ये क्या करेंगे, एक रिंग फॉर्मेशन में क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। इसी आधार पर अपन इसको आगे जाके और टाइप्स में बांटे तो इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है ओपन चेन और एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एक होता है क्लोज चेन और एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ओपन का मतलब होता है, मैंने अभी बताया था, ओपन का मतलब कोई भी अपने पास चेन होगी वो खुली श्रृंखला में एक अपने पास क्या होगी, दिखाई देगी। इसमें कार्बन अटैच होंगे एक के बाद एक। ठीक है, इसको बोलते हैं ओपन चेन। इसके बाद होता है क्लोज चेन। क्लोज चेन का मतलब होता है कि कई सारे कार्बन एक रिंग के अंदर क्या हो, फॉर्मेशन है, एक रिंग का क्या करें, निर्माण करें, उसे बोलते हैं हम क्या, एक तरह से क्लोज चेन। इसके अंदर क्या है, अपने पास ओपन चेन, बेसिकली अपन ओपन चेन के बारे में पढ़ते हैं। ओपन चेन क्या होता है, ओपन चेन के अंदर हमने इसको दो टाइप में बांटा गया है। एक होती है सैचुरेटेड श्रृंखला, एक होती है अनसैचुरेटेड श्रृंखला। सैचुरेटेड का मतलब होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा उसको बोलते हैं एल्केन, और जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा तो उसको बोलते हैं एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, जब कार्बन कार्बन के बीच में, जैसे देखा जाए तो कार्बन कार्बन के बीच में हमने सिंगल बॉन्ड बनाया, इसको बोलते हैं एल्केन। ठीक है, एल्केन। अब एल्केन के बारे में और जानकारी ले तो एल्केन के अंदर हमने एक एग्जांपल लिया, इसका नाम है एथेन। इस एथेन के बारे में बताया जाए तो इसके अंदर 2 कार्बन्स होते हैं और 6 हाइड्रोजन पाई जाती हैं। बेसिकली कार्बन के अंदर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो हमें ये भी देख लेंगे कार्बन के अंदर हमें 4 एटम्स ही जोड़ने हैं।
ठीक है, कार्बन से देखा जाए तो ये कार्बन है, कार्बन हमारा सेंट्रल एटम होता है। इसके साथ ही हमने क्या किया है, ये सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन अटैच किया गया है। इसी प्रकार इस कार्बन पे तो हमारे साथ ये बन जाता है C2H6, इसको बोलते हैं एथीन। क्या बोलते हैं इसको? एथीन। इसी प्रकार इसकी एल्केन्स की और जानकारी लेते हैं। एल्केन्स का एक फॉर्मूला होता है या सामान्य सूत्र होता है जिसका मतलब होता है CnH2n+2, CnH2n+2। n का मतलब होता है यहाँ नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। जैसे देखा जाए तो कार्बन, मान के चलो मैंने n बराबर यहाँ 2 लिया, जब n बराबर 2 लिया तो यहाँ n बराबर 2 रखेंगे इस फॉर्मूले के अंदर, तो फॉर्मूले के अंदर क्या होगा, C2H2n की यहाँ पे 2 रखा +2। देखो यही अपने पास क्या होगा, सूत्र निकल के आएगा यहाँ पर। कैसे? C2 2 दूनी 4 और 2 6, तो इसका मतलब क्या होगा C2H6, ये अपने पास एक क्या हो गया, एल्केन हो गया। मतलब ये हमारा जो फॉर्मूला वो क्या है, सही है। एल्केन्स की बात करी जाए तो एल्केन्स को अपन पैराफिन्स भी बोलते हैं। पैराफिन्स क्या होते हैं, मोमी पदार्थ होते हैं। इन मोमी पदार्थों को अपन क्या कर सकते हैं, जैसे कि मोम चिपचिपे पदार्थ होते हैं, इनको हम यहाँ से प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार अपने पास एल्कीन होता है। इस एल्कीन की बात करी जाए तो एल्कीन के अंदर क्या होता है, एल्कीन, देखो एल्कीन ये रहा, एल्कीन के अंदर हमारे पास 2 कार्बन्स पाए जाते हैं। हमेशा याद रखना, एल्केन कभी एल्कीन नहीं हो सकता है। उसका कारण क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में हमें एल्कीन के लिए क्या चाहिए, डबल बॉन्ड। तो यहाँ कम से कम 2 कार्बन की क्या होगी, आवश्यकता होगी। इसलिए हमने क्या लिया है, यहाँ पर एल्कीन लिया है। एल्कीन का सूत्र वैसे देखा जाए तो क्या होता है, C2H4, C2H4। यहाँ क्या है, कार्बन की वैलेंसी मैंने अभी 4 बताई थी, तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो यहाँ 2 वैलेंसी तो हाइड्रोजन के साथ संतुलित हो जाएंगी और 2 वैलेंसी यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में क्या बनाएंगी, एक सहसंयोजक बंध का निर्माण करेंगी। अब ये सहसंयोजक बंध क्या होता है भाई? सहसंयोजक बंध की अपन बात करते हैं तो सहसंयोजक बंध क्या होता है? सहसंयोजक बंध की डेफिनेशन होती है कि यहाँ पर साझेदारी, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, साझेदारी। मान के चलो हमें सिंगल बॉन्ड बनाना है, तो ये सिंगल बॉन्ड कब बनेगा, जब एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन का इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। जब हमें डबल बॉन्ड बनाना है तो डबल बॉन्ड के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये देगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये देगा, तो अपने पास क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। 3 इलेक्ट्रॉन ट्रिपल बॉन्ड बनाना तो यहाँ क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, शेयरिंग होगी। तो यहाँ इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की समान साझेदारी के द्वारा बनने वाला बंध क्या होता है, अपने पास सहसंयोजक बंध होता है। ठीक है, इसकी अपन आगे जाके बात करिए तो एल्कीन्स, एल्कीन का भी एक फॉर्मूला होता है जिसे बोलते हैं C2H2n। यदि हम इसको निकालें, यदि ये फॉर्मूला के अंदर पुट हो जाता है या फिट हो जाता है तो ये हमारा फॉर्मूला सही है, अदरवाइज ये गलत है। इसके लिए हमने n बराबर कितना लिया, 2। जब n बराबर 2 रखेंगे तो C2 हो गया, H2 हो गया, n की जगह हमने 2 लिया तो ये क्या हो गया, C2H4। C2H4 मतलब ये हमारा क्या है, एल्कीन, या इसको बोलते हैं एथीन। ठीक है, इसी प्रकार एल्कीन की बात करिए तो एल्कीन को अपन बोलते हैं ओलेफिन्स। ओलेफिन्स का मतलब होता है ऑयली पदार्थ से। ठीक है, यह ज्यादातर फैट्स वगैरह में पाया जाता है। ठीक है, इसका एक यूज और होता है दैनिक जीवन में। बायोलॉजी के अंदर अपन एक पार्ट पढ़ते हैं जैसे कि हार्मोन्स। हार्मोन्स के अंदर क्या होता है, एक इथाइलिन गैस निकलती है। इथाइलिन गैस क्या होती है, फलों को पकाने के लिए उपयोगी होती है। फल इसी से पका जाता है, इसे हम एथोपेन भी बोल देते हैं कई बार। ठीक है, आजकल एथोपेन का ही उपयोग कर रहे हैं अपन लोग। एक है अपने पास एल्काइन। एल्काइन का मतलब क्या होता है, एल्काइन की बात करी जाए तो एल्काइन अपने पास क्या होता है, एल्काइन के अंदर अपने पास कार्बन कार्बन, यहाँ भी अपने पास एक कार्बन कभी भी एल्काइन का निर्माण नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर भी हमें क्या चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। और ट्रिपल बॉन्ड कम से कम 2 एटम के मध्य पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ देख लें, अब यहाँ वैलेंसी अपने पास 2 थी, 2 फ्रीली वैलेंसी थी, लेकिन यहाँ पर अपने पास एक ही वैलेंसी फ्रीली है। 3 जो वैलेंसी वो क्या कर रही है, फ्यूज होकर एक सहसंयोजक बंध का क्या कर रही है, निर्माण कर रही है। जैसे कि यहाँ दिख रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ ये वैलेंसी, तो यहाँ देखा जाए तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो इसको देखें ये संतुलित हो रही है नहीं हो रही, 1 2 3 4 बिल्कुल हो रही है। इसी प्रकार इसमें हो रही है, इसको बोलते हैं अपन क्या, एसिटिलीन। एसिटिलीन इसका क्या है, इसका कॉमन नेम है। आईयूपीएसी नेम की बात करिए तो इसका क्या होता है, एथाइन। एथ प्लस आयन,
आयन क्या होता है इसका मतलब? आयन का मतलब होता है इसका पूर्वलग्न या प्रीफिक्स बोला जाता है, वो क्या होता है इसके अंदर लगाया जाता है। ठीक है, अगली बात कर लें यहाँ पर, तो ये अपना क्या हो गया, ये अपना एल्कीन और एल्काइन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के अंदर हो गया। अब अपने पास एक थोड़ा सा क्लोज चेन के बारे में बात कर लें। क्लोज चेन क्या होती है? क्लोज चेन के अंदर देखा जाए तो क्लोज चेन के अंदर अपने पास कार्बन कार्बन कई सारे एटम, ठीक है, आपस में फ्यूज होकर या जुड़कर एक रिंग का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। इस रिंग को बोलते हैं हम साइक्लोपेंटेन। क्या बोला जाता है इसको? साइक्लोपेंटेन। जब भी याद रखना, जैसे कि यदि देखा जाए यहाँ कार्बन है, ये कार्बन के अंदर अपने पास एक कार्बन उठाया हमने, कार्बन के अंदर या क्या है अपने पास, ये 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, तो 2 वैलेंसी तो यहाँ कार्बन के साथ क्या कर रही हैं, सहसंयोग बंध का निर्माण कर रही हैं, और 2 वैलेंसी वो क्या कर रही हैं यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ बंध सहसंयोग ही बनाती है। ध्यान रखना, कोई अदरवाइज बंध नहीं पाया जाता इसके अंदर। हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन में जनरली क्या पाया जाता है, सहसंयोग बंधी ही पाया जाता है। ध्यान रखना इस चीज को। तो ये अपने पास क्लोज चेन का हो गया, इसको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। साइक्लिक का मतलब क्या होता है, मान के चलो ये तो हमारे पास एक ही रिंग है, यदि हमने यहाँ 2 रिंग, ऐसी एक रिंग ये अपने पास यहाँ पर देखा जाए तो एक रिंग ये रही, इसके साथ एक रिंग और अटैच कर दी मैंने 5 मेंबर की, तो एक बात बताओ, ये तो साइक्लिक हो गया। यदि 2 होंगी तो उसके लिए क्या लेंगे, बाईसाइक्लिक। क्या लेंगे इसकी, बाईसाइक्लिक। ठीक है, तो इसका नाम बाईसाइक्लिक के आधार पर, 3 होंगी तो ट्राईसाइक्लिक, 4 होंगी तो टेट्रासाइक्लिक। ठीक है, जनरली अपन बाईसाइक्लिक और अपने मोनोसाइक्लिक के बारे में, इस चीज के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद अपने पास एरोमेटिक है। एरोमेटिक के बारे में मैंने अभी बताया था आपके लिए कि एरोमेटिक क्या होता है। एरोमेटिक एक शब्द से मिलकर बना जिसका मतलब है एरोमा। एरोमा का मतलब होता है सुगंधित पदार्थ। ठीक है, जैसे कि डेली लाइफ में देखा जाए तो जितने भी अपने पास पाउडर है, सेंट है, इन सब में पाया जाता है। ठीक है, सेंट होता है, उस सेंट के अंदर एक पदार्थ पाया जाता है, उसकी वजह से हम खुशबू उसको नोट कर सकते हैं, उसका नाम है एसीटोन। एसीटोन क्या होता है, यदि अपन त्वचा पर थोड़ा सा भी लगाए तो क्या वाष्प के रूप में उड़ना चालू हो जाता है। जैसे देखा जाए तो एरोमेटिक्स के अंदर भी अपने पास बेंजीनोइड है और एक नॉन बेंजीनोइड है। इसके साथ ही हमने इसमें देखा जाए 2 टाइप और होते हैं इससे पहले, एक होता है होमोसाइक्लिक, एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है? होमोसाइक्लिक का मतलब होता है जब भी रिंग का फॉर्मेशन होगा उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के एटम पाए जाएंगे। जैसे कि ये अपने पास बेंजीन है, इस बेंजीन में कार्बन के अलावा कोई और कंपाउंड्स नहीं या कोई अपने पास तत्व नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि देखा जाए यहाँ पर अपन टर्मिनल पे देखा जाए तो यहाँ पर सब में क्या लगे होंगे, कार्बन लगे होंगे। कई कार्बन क्या होंगे यहाँ पर पाई बंध के साथ जुड़ रहे हैं, कई कार्बन के बीच में एकल बंध या सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है, लेकिन ये बंध कैसे हैं, सभी सहसंयोजक बंध हैं। ठीक है, ये अपने पास बेंजीन के अंदर एकांतर क्रम में पाई बंध लगे रहते हैं। ये वाला सिग्मा बंध है, मान के चलो मेरे पास ये सिग्मा है तो ये क्या होगा, पाई होगा। ठीक है, यहाँ पर अपने पास 2 क्या पाए जाते हैं, बंध पाए जाते हैं, एक सिग्मा बंध और एक पाई बंध। इसी प्रकार अपने पास नॉन बेंजीनोइड होता है। इस नॉन बेंजीनोइड की परिभाषा या डेफिनेशन दी जाए तो नॉन बेंजीनोइड क्या होता है, सबसे पहले यही आता है कि नॉन का मतलब कार्बन के अलावा उसमें अदर एटम भी पाया जाए। जैसे कि यहाँ कार्बन तो यहाँ टर्मिनल पर लगे रहे, इसके साथ में ऑक्सीजन आ गया तो इसको क्या बोलते हैं हम, नॉन बेंजीनोइड। इसको एक नाम और देते हैं हेट्रोसाइकिल कंपाउंड। ठीक है, इसके अंदर देखा जाए तो ये अपने पास इसकी क्या, इसको अपन देखा जाए तो ये फ्यूरेन है। इसकी बात करिए तो ये क्या है, थायोपीन है। सल्फर के लिए थाया लगाते हैं, फ्यूरेन में ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा लगाते हैं। जब भी पायरोल के अंदर क्या होता है अपने पास नाइट्रोजन होता है, इसके लिए लगाते हैं क्या, एजा। जैसे यदि अपन इसका आईयूपीसी नेम लगाएंगे तो क्या होगा, एजा होगा। ठीक है, तो ये होगा फ्यूरेन, थायोपीन और पायरोल। ठीक है, इसी प्रकार 6 मेंबर रिंग और होती है, उसके अंदर क्या होता है, एक नाइट्रोजन कंपोनेंट्स या कंपाउंड्स या एटम क्या होता है इसके साथ में अटैच हो जाता है बीच में। तो ये क्या हो गया अपने पास, प्रोटीन की संरचना होगी, ध्यान रखना। ठीक है, ये अपने पास नॉन बेंजीनोइड और ये बेंजीनोइड। अब अलग से अपन इसका क्लासिफिकेशन देखे हैं। अब अपन आईयूपीसी नाम के बारे में या आईयूपीसी नेम के बारे में पढ़ेंगे। आईयूपीसी नेम का पूरा यदि डिटेल से देखा जाए तो नाम क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके बारे में यदि देखा जाए तो एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को हमने ड्राइव किया है। इसके अंदर 5 वर्ड होते हैं, इन वर्ड्स को पहले देखना पड़ेगा। ठीक है, इसी के आधार पर आईयूपीसी नेम बनता है। तो सबसे पहले अपने पास द्वितीयक पूर्वलग्न होता है, इसको सेकेंडरी प्रीफिक्स बोला जाता है। इसके बाद एक होता है प्राथमिक पूर्वलग्न, जिसे बोलते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स होता है। जनक श्रृंखला होती है, इसको बोलते हैं पेरेंट्स चेन बोलते हैं। और प्राथमिक अनुलग्न का मतलब होता है प्राइमरी सफिक्स और द्वितीयक अनुलग्न का मतलब होता है सेकेंडरी सफिक्स।
अब ये होते क्या हैं, तो देखो अपन जनरली जब भी अपन आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए पहले नियम कायदा की जरूरत होती है। तो नियम पहले मैं बता देता हूँ, उसके जनरली 5 फॉर्म मतलब नियम हमें याद रखने, रूल याद रखने। पहला रूल होता है कि जब भी अपन आईयूपीएसी नाम लिखें तो आईयूपीएसी नाम लिखने से पहले हमें सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का क्या करना, चयन करना है। जितनी लंबी कार्बन श्रृंखला चयन करेंगे उतना ही अपने पास क्या होगा, उसका आईयूपीएसी नाम बनेगा ढंग से, ठीक है। इसके बाद जब भी अपने पास लंबी कार्बन श्रृंखला हो जाएगी तो लंबी कार्बन श्रृंखला में हम यहाँ देखेंगे प्रतिस्थापी किसमें ज्यादा है, अनुलग्न प्रपिक्स के रूप में प्रतिस्थापी किसमें ज्यादा है, क्रियात्मक समूह किसमें ज्यादा है। इसके बाद एन इन आयन के बारे में हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो सबसे पहला रूल लंबी कार्बन श्रृंखला चयन करनी। दूसरा रूल होता है जब भी अपन लंबी कार्बन श्रृंखला चयन करें तो लंबी कार्बन श्रृंखला में हम ज्यादा से ज्यादा देखें कि उसमें क्रियात्मक समूह प्रेजेंट होना चाहिए, ध्यान रखना। तीसरी बात क्या होती है, जब भी अपन आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए यदि किसी भी श्रृंखला में 2 समान प्रतिस्थापी आ जाएं, 3 समान प्रतिस्थापी आ जाएं, 4 आ जाएं, 5 आ जाएं, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, जब भी समान प्रतिस्थापी आते हैं तो यदि 2 समान प्रतिस्थापी उनके लिए डाई लगाते हैं, 3 समान प्रतिस्थापी उनके लिए ट्राई लगाते हैं, 4 समान प्रतिस्थापी तो टेट्रा लगाते हैं, ईटीसी। इसी प्रकार अपन पेंटा, हेक्सा, हेप्टा लगाते हैं, ध्यान रखना। इसके बाद यदि देखा जाए तो अपन क्या करते हैं, जब भी अपने पास फंक्शनल ग्रुप होता है या क्रियात्मक समूह होता है उसको हम लास्ट में लिखते हैं। यदि अपन आईयूपीएसी नाम लिखते हैं सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापी के नाम। उसके बाद अपने पास श्रृंखला में जनक श्रृंखला का नाम कि एक कार्बन की, 2 कार्बन की, 3 कार्बन की, 4 कार्बन, कितने कार्बन की है। इसके बाद अपन क्या लिखेंगे, उसका अपने पास क्या लिखेंगे, अनुलग्न लिखेंगे। अनुलग्न के बारे में जैसे कि अपने पास सब में सिंगल बॉन्ड पाए जा रहे हैं तो उसके पीछे क्या लगाएं, एन लगाएंगे। यदि अपने पास इसके में डबल बॉन्ड भी आता है तो डबल बॉन्ड के लिए इन लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड आता है तो क्या लगाते हैं, आयन लगाते हैं। अब इसमें क्या होता है, लास्ट में अपन क्या लिखते हैं, इसका फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखें तो यहाँ द्वितीयक पूर्वलग्न का मतलब मैंने बताया था प्रतिस्थापी। क्या था अपने पास, प्रतिस्थापी। ये प्रतिस्थापी कुछ याद रखने पड़ेंगे आपको। तो प्रतिस्थापी में सबसे पहले मैं ले रहा हूं एफ। एफ एक प्रतिस्थापी है, इसके लिए क्या लगाते हैं अपन, फ्लोरो। क्या लगाते हैं इसको, फ्लोरो। तो इसके लिए लगाते हैं अपन फ्लोरो। यदि अपन Cl की बात करिए तो क्लोरीन होता है, क्लोरीन के लगाते हैं क्लोरो। क्या लगाते हैं, क्लोरो। इसी प्रकार आयोडीन के लिए लगाएंगे आइडो। इसके बाद ब्रोमीन के लिए लगा देंगे ब्रोमो। क्या लगाएंगे, ब्रोमो। इसी प्रकार हमारे पास एक NO2 समूह है तो NO2 के लिए लगाएंगे अपन क्या, नाइट्रो। नाइट्रो। इसके बाद यदि बात करी जाए तो एक होता है OH। OH को बेसिकली अपन अभी जब अपन फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे। OH के लिए लगाते हैं हम हाइड्रोक्सो, यहाँ पर लगाते हैं हाइड्रोक्सो, ठीक है। ये कुछ अपने पास प्रतिस्थापी के नाम होते हैं। अब प्रतिस्थापी का जैसे हमें नाम पता पड़ गया तो अपन प्रतिस्थापी का पहले नाम लिखेंगे। इसके बाद है प्राथमिक पूर्वलग्न। ये विशेषकर आपको याद रखना पड़ेगा कि अपने पास जो प्राथमिक पूर्वलग्न है वो प्राथमिक पूर्वलग्न रिंग, जो भी अपने पास रिंग वाला कंपाउंड्स पाया जाएगा उसी के लिए लागू होगा। मैंने अभी बताया था आपके लिए, यदि एक रिंग होगी तो उसके लिए साइक्लिक लगाएंगे, दो रिंग होंगी तो उसके लिए बाईसाइक्लिक लगाएंगे। तो ये कब यूज होगा, जब हमारे पास कोई रिंग होगी। ध्यान रखना, रिंग का फॉर्मेशन जैसे साइक्लोपेंटेन, पेंटेन के आगे साइक्लो लगाना पड़ेगा। मतलब एक रिंग है तो उसके लिए क्या लगा रहे हैं अपन, साइक्लो, ठीक है। 2 है तो 22 साइक्लो। तो ये अपना रिंग होगी जब भी लगाएंगे इसको। इसके बाद जनक श्रृंखला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये नहीं आती है आप पर, ये टेबल याद नहीं है तो आप इस नेम को नहीं बना सकते। यहाँ 10 गिनतियाँ होती हैं कोडिंग के रूप में, ये गिनतियाँ आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रखते हैं, इसी प्रकार इनका IUPAC में कुछ नेम दिए गए केमिस्ट्री के आधार पर। जैसे कि मेरे पास C1 एक कार्बन है तो एक कार्बन की लगाते हैं मैथ। क्या लगाते हैं, मैथ। 2 कार्बन के लिए लगाते हैं एथ। 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, प्रोप। 4 के लिए क्या लगाएंगे, ब्यूट। 5 के लिए क्या लगाएंगे, पेंट। 6 के लिए क्या लगाएंगे, हेक्स। 7 के लिए क्या लगाएंगे, हेप्ट। 8 के लिए क्या लगाएंगे, ऑक्ट। 9 के लिए क्या लगाएंगे, नॉन। और 10 के लिए क्या लगाएंगे, डेक। तो देखो दोबारा एक बार मैं आपके लिए बोल रहा हूं, 1 कार्बन के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए
हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक। ठीक है, ये गिनतियां याद रखने में। मान के चलो मेरी श्रृंखला 5 कार्बन की है, तो 5 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे? पेंट। ठीक है, 4 कार्बन की श्रृंखला है तो इसके लिए क्या लगाएंगे? ब्यूट। 6 कार्बन की श्रृंखला है तो इसके लिए लगाएंगे हेक्स। तो ये अपने पास क्या हो गया? जनक श्रृंखला, इसको पेरेंट्स चेन बोलते हैं। ये याद रखना पड़ेगा आपको, 10 गिनतियां तो कम से कम। इसके अदरवाइज भी होती है, 11 के लिए 1 आधे का, 12 के लिए 2 आधे का, लेकिन हमें 10 तक ये गिनतियां याद रखनी पड़ेंगी। इसके बाद है अपने पास प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न की बात करिए तो इसको बोलते हैं हम प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स के रूप में हमारे पास 3 ही अपने पास क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। जब मैंने अभी बताया था आपके लिए, कार्बन कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड होता है तो उसके लिए क्या लगाते हैं अपन? एन, ANE, एन लगाते हैं। यदि अपन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो उसके लिए लगाएंगे ENE, इन लगाएंगे, इन लगाएंगे। इसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड C, इसके बीच में इसमें लगाएंगे YAN, आइन, एन, इन और आइन। तो दोबारा, जब भी कार्बन में कार्बन श्रृंखला के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो एन लगाएंगे, कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध होगा तो इन लगाएंगे, कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इसके लगाएंगे आइन। ये हो गया अपने पास। इसके बाद लास्ट में अपने पास फंक्शनल ग्रुप होता है। इस फंक्शनल ग्रुप का एक अपने पास चार्ट है। इस चार्ट को आप लोग देखेंगे ढंग से। ये भी आपको क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। यदि आप पर ये याद नहीं है, ये NCERT में आपके लिए मिल जाएगा, 10th की हो, 11th की हो, सब में अपने पास क्या होता है, ये सब कुछ मिल जाएगा आपके लिए। हालांकि आप सब इसको देख सकते हैं, यहाँ भी बताया गया है आपके लिए। देखो यहाँ क्या होता है, ये वरीयता क्रम के आधार पर अपने पास फंक्शनल ग्रुप दिए हैं और इसी आधार पर आपको याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले आता है कार्बोक्सिलिक समूह। दूसरा क्या आता है अपने पास? देखो सबसे पहले मैंने लिया कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए प्रीफिक्स के रूप में क्या, प्रीफिक्स को अभी मैंने बोला था पूर्वलग्न, तो प्रीफिक्स के रूप में क्या लगाते हैं? कार्बोक्सी। सफिक्स के रूप में लगाते हैं ओइक एसिड और एक लगाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो इनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ओइक एसिड जब लगाते हैं जब हमारा जो भी कार्बोक्सिलिक समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह में कार्बन पाया जाता है, तो उस कार्बन का जो कार्बन है कार्बोक्सिलिक समूह का, वो कार्बन मेन श्रृंखला में जब गिना जाता है तो उसके लिए लगाते हैं ओइक, और जब मेन श्रृंखला में नहीं गिना जाता है तो उसके लिए क्या लगाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान रखना, जब अपना मेन कार्बन श्रृंखला में कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह या कार्बोक्सिलिक समूह का कार्बन गिना जाएगा तो इसके लिए लगाएं ओइक एसिड। अब जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है, बहुत अच्छा है, यहीं अपने लिए एग्जांपल भी है। देखो या इसका अपन नाम लिखें तो देखो अपने पास के मेंबर की रिंग बन रही है, सॉरी कितने कार्बन की श्रृंखला बन रही है। इस श्रृंखला को देखेंगे तो देखो एक कार्बन, जरा ये भी टर्मिनल है अपने पास, इन टर्मिनल पर सब पे क्या पाया जाएगा? कार्बन। तो आप कार्बन लिख लीजिए। अब यहाँ कार्बन अपने पास कितने दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 और 5 अपने पास कार्बन है। ये 5 कार्बन है। मैंने अभी तुम्हें बताया था, जब भी मैं जनक श्रृंखला बता रहा था तो 5 कार्बन के लगाते हैं पेंट। तो हमने पहले देखो अपन नाम लिख रहे थे, यहाँ हमारे पास कोई प्रतिस्थापी नहीं है इसमें, तो प्रतिस्थापी को जब होगा जब ही लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। रिंग होगी जब ही लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। यहाँ पर अपने पास अब डायरेक्ट अपन कहाँ पहुंचे? जनक श्रृंखला पर। जनक श्रृंखला पर तो अपने पास जनक श्रृंखला 5 कार्बन की है, तो 5 कार्बन की लगाया पेंट पहले। ठीक है, अब इसमें अपने पास क्या है? पेंट है। इसके बाद अपने पास क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के लिए मैंने अभी बताया था, जब कार्बन यदि कार्बोक्सिलिक समूह में कार्बन युक्त क्या है? कार्बोक्सिलिक समूह है, इसका कार्बन चेन में गिना जा रहा है। जब चेन में गिना जा रहा है तो इसके लिए क्या करेंगे अपन? ओइक एसिड लगाएंगे। तो इसका पूरा नाम क्या बन जाएगा? पेंटेनोइक एसिड। इसी प्रकार यदि अपन दूसरे एसिड एनहाइड्राइड की बात करिए तो एसिड एनहाइड्राइड में अपने पास प्रीफिक्स नहीं होता। इसका क्या नहीं होता है? याद रखना, इसका प्रीफिक्स नहीं होता है, इसका सफिक्स होता है। सफिक्स के लिए जैसे हमने हवाल यहाँ पर लगाया, क्योंकि ओइक एनहाइड्राइड की भी बात करिए तो ओइक एनहाइड्राइड का सूत्र क्या होता है? देखो इधर ये होता है, यहाँ देखा जाए तो C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये अपने पास क्या होता है? एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है। इसके अंदर क्या पाया जा रहा है? अपने पास कार्बन पाया जा रहा है। तो जब भी कार्बन पाया जाएगा और इसके कार्बन को हम श्रृंखला में कंसीडर करेंगे तो क्या लगाएंगे? ओइक एनहाइड्राइड। लेकिन यदि कार्बन श्रृंखला में इसके कार्बन को कंसीडर नहीं किया जाएगा तो क्या लगाएंगे? कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। जैसे कि इसका ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, यहाँ CH3 लगा दिया है। मान के चलो मैंने यहाँ पर CH3 लगाया है,
यहाँ पर भी क्या लगा दिया CH3, तो यही फॉर्मूला बन गया अपने पास। तो ये क्या बन जाएगा, ये एनहाइड्राइड का क्या है अपने पास सूत्र है। इसका यदि नाम लिखे तो नाम क्या आएगा अपने पास, तो देखो कितने कार्बन है इसमें, मेनली कार्बन देखा जाए तो अपने पास इसका नाम क्या होना, एथेनोइक एनहाइड्राइड। तो देखो अपने पास या तो अभी यहाँ मैं बताया नहीं गया इसके अंदर, यहाँ हाइड्रोजन भी हो सकती है, मान के चलो मैंने यहाँ हाइड्रोजन लिया, जब हाइड्रोजन लेंगे तो अपने पास कार्बन जे टर्मिनल 2 दिखाई दे रहे हैं, तो 2 कार्बन के लिए एच लगाएंगे, तो एच ये कार्बन अपने पास क्या रिंग में कंसीडर किए जा रहे हैं, इसलिए ओइक आ रहा है, एनहाइड्राइड भी चाह रहा है, तो इसका नाम क्या जाएगा, एथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, इसी प्रकार अगला एग्जांपल है कार्बोक्सिलिक एस्टर। कार्बोक्सिलिक एस्टर के लिए हमारे पास प्रीफिक्स होता है, क्या बोलते हैं इसको, एल्कोक्सी कार्बोनिल। ठीक है, इसके लिए क्या लगाएंगे अपन सफिक्स के रूप में ओएट, इसके लिए क्या लगाएंगे, कार्बोक्सिलेट। ठीक है, इसी प्रकार ये अपने पास इसका क्या होता है, एग्जाम्पल्स होता है, इसके लिए क्या है, मिथाइल प्रोपेनोएट। ठीक है, इसी प्रकार अपन क्या लेंगे, एमाइड के लिए, एमाइड के लिए प्रीफिक्स के रूप में क्या लगाएंगे, एमिडो, क्या लगाएंगे, एमिडो। यहाँ लेकिन याद रखना सफिक्स के रूप में एमाइड लगाएंगे। इसी प्रकार एमाइड के अंदर भी हमारे पास कार्बन पाया जाता है, यदि कार्बन को कंसीडर नहीं करेंगे तो कार्बोक्सी एमाइड में लिखेंगे इसको, कार्बोक्सी एमाइड। ठीक है, एग्जाम्पल ये अपना हो गया, यहाँ पर क्या है अपने पास C डबल बॉन्ड O NH2, इतना ग्रुप होता है इसके अंदर, ये क्या होता है अपने पास एमाइड समूह होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, अब देखो अपने पास इस नाइट्रोजन से इतने कितने कार्बन जुड़ रहे हैं, 3 कार्बन जुड़ रहे हैं, 3 कार्बन की चेन अलग हो गई इसके अंदर। तो याद रखना जब भी इसका नाम लिखते हैं तो नाम लिखने से पहले यहाँ नाइट्रोजन समूह को नाइट्रोजन या N समूह आगे लगाया जाता है, तो इसका नाम हो जाए N प्रोपाइल एथेनेमाइड, क्या होगा, N प्रोपाइल एथेनेमाइड। ठीक है, ये अपना क्या है, कुछ IUPAC नाम यहाँ बताए गए हैं, और अपन इसके बारे में कल बहुत ज़्यादा डिटेल से एग्जांपल्स लाएंगे, उनको पढ़ेंगे। आप सभी का हमारे इस चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है। थैंक यू।